अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये हमारे लास्ट वीक के एनालिसिस थे। ठीक है, आपके सामने है हमने लास्ट वीक में क्या बोला, क्या हुआ और नेक्स्ट क्या होने वाला है, उसके हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, लास्ट वीक मार्केट जो है, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, और मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे समझाया था कि मार्केट क्या करेगी ओपन होते साथ। अगर H1 जो है, ठीक है, ये कैंडल बनी हुई थी, ये वाली कैंडल जो है ये बनी हुई थी। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ओपन हो H1 क्या करे, सेल में बंद हो। सेल में बंद होगी तो आपने क्या करना है, सेल करना है। नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला एरिया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने सेम एज इट इज ओपन होते साथ सेल में कैंडल की क्लोजिंग की। क्लोजिंग करने के बाद देखें कितना प्यारा मूव हुआ। और मैंने ये चीज भी पीछे बताई थी कि आप एसएल जो है इसके ऊपर रख सकते हैं, या इसकी विक के ऊपर आप एसएल रख सकते हैं 20 पिप का। आप पिछली वीडियो को देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने कहा था यहाँ पे आप एसएल लगा सकते हैं। टारगेट आपका नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला, और आपका ये वाला टारगेट होगा। यहाँ पे आपने वेट करना है। क्या वेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये चीज देखें कितनी मजे की है। ठीक है, साथ साथ आपको ये भी चीज बताते हैं मूव कितना था। ये कैंडल क्लोज हुई, स्टॉप लॉस ये बनता है। ठीक है, 20 पिप यानी 200 पिप का स्टॉप लॉस बनता है। ये टारगेट आपका 330, और सीधा टारगेट आपका ये वाला जो मार्केट ने मूव किया। ठीक है, ये मूव था 1270 पिप का। यहाँ पे आपने तब निकलना होता है कि जब यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज हो, और आपने जाहिर सी बात है बाई की ट्रेड में एंटर होना है। ठीक है, अदरवाइज जाहिर सी बात है मार्केट सीधा ड्रॉप होती कि कोई भी बाई की कैंडल क्लोज नहीं हुई। और मार्केट ने जो मूव दिया, ठीक है, 1270 पिप का मूव दिया। ठीक है, 1270 पिप यानी हमारा कितने रेशो बनते हैं, 1:6.7। ठीक है, हमारा ये इतना बड़ा मूव था। उसके बाद मैंने ये दरमियान में लाइन लगाई थी, आप इसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर मार्केट क्या करती है, जो भी मार्केट ने लो लगाया हुआ है, मार्केट ये जो भी लो लगाए उस लो को क्या करे, इसको टेस्ट करे और उस लो को ब्रेक कर दे, तो आप क्या करोगे, सेल में मजीद जो है वो एंट्री ले सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली मार्केट ने जो सेलर्स थे उनको ट्रैप किया। जिन्होंने यहाँ से एंट्री ली उनको ट्रैप किया। हमारी एंट्री क्या है, हमारी तो कंफर्मेशन ही नहीं बनी। ठीक है, आप प्रॉपर वीडियो को देखेंगे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको प्रॉपर वीडियो में गाइड किया गया। अब देखें यहाँ पे मार्केट वापस आई, और मार्केट ने आके इस जगह पे बुलिश कैंडल क्लोज की। ठीक है, ये बुलिश कैंडल क्लोज की, किससे ऊपर क्लोज की, हमारे जोन से ऊपर क्लोज की। आप क्या करेंगे, आप बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आपका इस वीक से 20 पिप नीचे होगा। ठीक है, और टारगेट आपका ये वाला हाई था। देखें कितनी जबरदस्त मूव ये भी मिली आपको। ठीक है, कितने पिप की मूव मिली आफ्टर कंफर्मेशन, यहां से आपने ट्रेड डाली, स्टॉप लॉस आपका ये बनता है। ठीक है, और ये स्टॉप लॉस कितना जा रहा है, राउंड अबाउट ये भी 200 पिप तक स्टॉप लॉस जा रहा है। टारगेट हमारा क्या है ये, ठीक है, 1:3, 1:3.7। ठीक है, 3.7, 1:3.7। ठीक है, कितना बड़ा आपको मूव मिला, ये मूव मिला, उसके बाद ये मूव मिला। ठीक है, अब इधर से मैंने देखें एरो लगाया हुआ है। मैंने कहा था यहाँ पे मार्केट आए। ठीक है, आने के बाद क्या करे, H1 सेल में बंद हो। ठीक है, अब मार्केट ने, क्योंकि ये न्यूयॉर्क सेशन था, मार्केट ने इतनी बड़ी विक मारी। ठीक है, विक मारने के बाद काफी लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद देखें H1 सेल में बंद हुई है। ठीक है, अगली कैंडल सेल में बंद हुई, ये कैंडल सेल में बंद हुई, ये कैंडल सेल बंद हुई। कितनी कैंडल सेल में बंद हो रही। ठीक है, ये कैंडल तो मैं आपको कहता हूं ये हमारे लेवल्स की नहीं है, यानी ये हमारी ट्रेड्स वाली कैंडल नहीं है। हमारी ट्रेड वाली कैंडल्स ये है, या ये वाली है। ठीक है, आप इधर से भी सेल में जा सकते हैं, आप इस कैंडल के कंफर्मेशन के बाद भी सेल में जा सकते हैं। कितनी जबरदस्त मूव है। आप इसकी कंफर्मेशन के बाद गए, इसकी विक से ऊपर आपका 20 पिप का एसएल था। अगर आप इसकी कैंडल की आफ्टर कंफर्मेशन, यहाँ पे ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, आपने इधर से ट्रेड डाली, इसकी विक के ऊपर आपका 20 पिप का एसएल था। दोनों सूरतें आपको बता रहा हूं अपने लेवल्स की, कि मेरे लेवल्स को आपने किस तरीके से ट्रेड करना है।
जो आपको बताए जाते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों साइड से क्या मूव मिला, ठीक है, गौर से देखें। मैं आपको यहां से बताता हूं। यहाँ पे एरो लगा हुआ है, मार्केट इधर आए, सेल में बंद हो, आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, ये देखो ये एरो का निशान लगा हुआ है। कितनी ट्रेड्स मिल गई आपको, एक ट्रेड, दो ट्रेड मिल गई हैं, ये वाली एक सेल की मिली, एक बाय की मिल गई। अब नेक्स्ट हमारी सेल की ट्रेड कंफर्म हो रही है, ठीक है। और सेल की ट्रेड कंफर्म होने के बाद, ठीक है, आफ्टर कंफर्मेशन, ठीक है, सेल की ट्रेड, ये मैं आपको जो पीछे मैंने एनालिसिस किए हैं ना, मैं उनकी डिटेल समझा रहा हूँ कि मार्केट में कैसे आपको बताया गया था, क्या मार्केट में एज इट इज वैसा ही वर्क हुआ, मार्केट ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट दी, अगर रिस्पेक्ट दी, हमारा एसएल हिट हुआ, टीपी हिट हुआ, उसके बारे में आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेड मिली, दूसरी ट्रेड मिली, ठीक है, दूसरी ट्रेड के बाद ये अभी तीसरी ट्रेड देख रहे हैं, एक ये सेल की मिली, ये बाय की मिली, ठीक है। बाय के बाद अब ये सेल की कंफर्मेशन हो रही है, क्योंकि एरो लगा हुआ है कि यहाँ पे मार्केट सेल में बंद होगी, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया तक वापस सेल करेंगे। तो यहां से देखें, ये कैंडल सेल में बंद ही, स्टॉप लॉस क्या बनता है, 100 पिप, इससे 20 पिप ऊपर कर लें, 120 पिप का बनता है। 120 की बजाय आप 130 पिप का स्टॉप लॉस लगा दें। और आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट ये वाला एरिया है। ठीक है, अब देखें, इस एरिया पे मार्केट ने आपको क्या दिया, 130 पिप का आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आपको 690 पिप का मूव दे रही है, 1:1:4:5 बन रही है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, 1:4 भी लगा लो, ठीक है। आफ्टर कंफर्मेशन 1:4 ले, आपने मिसाल के तौर पे इस कैंडल पे, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्लोजिंग हमें चाहिए थी, इस कैंडल पे आपने सेल लगा दी। अब इधर से अब स्टॉप लॉस 130, 20 पिप ऊपर कर लो, 150, 160 पिप का स्टॉप लॉस है, 160 पिप का स्टॉप लॉस है, यहां तक हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। 1:3 मिल रहा है यहाँ पे, वहां पे इधर से हमें 1:4 मिल गया, इधर से 3 मिल गया, दोनों कंफर्मेशन है आपकी ट्रेड वाली है। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, देखें, ये कैंडल हमारी कंफर्मेशन की नहीं है, ये कैंडल हमारी कंफर्मेशन की नहीं है, ये जो कैंडल है ना, ये वाली बुलिश कैंडल, ये हमारी कंफर्मेशन की है, ठीक है। अब मार्केट ने अगेन ये बुलिश कैंडल क्लोज की है, ठीक है। यहां से आप क्या करोगे, बाय करोगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल से नीचे 20 पिप, यानी ये बन रहा है 120 पिप का स्टॉप लॉस, 20 पिप नीचे कर दें, 140 पिप। टारगेट नेक्स्ट क्या है, ये टारगेट पड़ा हो, ठीक है। रेशो चेक कर लें, 1:7, 1 रेशो कहाँ पे जा रही है, ठीक है, कैलकुलेट आप कर लें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद, क्योंकि आपको तो सारा कुछ सेल में बताया गया था, ये तो बाय वाली ट्रेड्स आफ्टर कंफर्मेशन, जो काफी मंथ से जो है हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि लेवल से आपने बाय कैसे पकड़नी है, अदरवाइज हर वीडियो में आपको बताया जाता है। अब मार्केट ने ये हाई लगाया, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस हुए हैं, डेली बेस पे एनालिसिस नहीं है, ये मार्केट ने हाई लगाया, यहां से मार्केट अगेन सेल में बंद हुई, ये कैंडल सेल में बंद हुई, इसकी वीक से ऊपर आपका 20 पिप का एसएल है, कितना एसएल बन गया, 150 पिप का, 150 पिप का एसएल बना, मार्केट यहां तक मूव हुई, 1:3, ठीक है, 1:3 आपको आफ्टर कंफर्मेशन मार्केट ने दिया, ठीक है। अब बात सुने, यहां से 1:3 का मूव हुआ है, आपने कुछ नहीं तो 1:2 पे तो जाहिर सी बात है ब्रेक इवन करना ही करना है ना, आपको मार्केट दे रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब मार्केट ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक कर दिया, ये बॉडी के साथ क्लोजिंग हुई, ये लगा हुआ है कि मार्केट अगर यहां से जो भी हाई क्रिएट करे उसको बॉडी के साथ क्लोज करे, अब बाय करेंगे। मार्केट ने बॉडी के साथ क्लोज किया, ठीक है, ये बॉडी के साथ क्लोजिंग हुई, स्टॉप लॉस जो है ना, जाहिर सी बात है फिर इस कैंडल के नीचे जाता है आपका, ठीक है, 560, 570 पिप का स्टॉप लॉस, ये ले, मार्केट ने आफ्टर कंफर्मेशन आपको फिर प्रॉफिट दे दी। तो भाई ये लेवल है, ये लेवल की वर्थ है, ये मार्केट इस जगह पे आई, ठीक है, सेल में बंद हुई, ये स्टॉप लॉस बनता है, ये लें, ये टारगेट मार्केट ने आपको इस लेवल तक दे दिया, यहां से मार्केट ने इसको बॉडी के साथ ब्रेक किया, ये बॉडी के साथ ब्रेक हुआ, ये स्टॉप लॉस है,
इससे नीचे चले जाएं, यानी 260 पे ये लें, 1:2 आपको यहाँ पे भी मिल गया। अब नेक्स्ट मार्केट क्या करेगी उस पर डिस्कशन करते हैं। आपके सामने लेवल्स हैं, वीकली लेवल्स लगाए थे, ठीक है, आपको सारा कुछ बताया, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट अब क्या करने वाली है, इंशाल्लाह उस लेवल्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही नए लेवल्स लगते हैं उन पे हम आपको डिटेल में समझाते हैं। कि पिछले जितने भी लेवल्स हैं उनकी आपको मैंने डिटेल बता दी कि लेवल्स की क्या वर्थ है। भाई एसएल जाता है ट्रेडिंग में, एसएल नहीं जाएगा तो और क्या जाएगा, ठीक है। एसएल लगाना जरूरी है, मगर लगाना कहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एसएल का पता है, आप एसएल मार्केट आपका एसएल खाती है, भाई दे दो एसएल। एसएल के बगैर ट्रेडिंग होती है? कौन बंदा कहता है एसएल के बगैर ट्रेडिंग होती है? एसएल के बगैर ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। मार्केट ने एसएल ले लिया, कोई बात नहीं भाई, आपको 1:2, 3, 4, 5, 6 तो मिल रहा है, तो आपको और क्या चाहिए। अगर आपको मार्केट आपका एक दो एसएल लेके जाने के बाद अगर आपको 1:3, 4, 5 दे रही है, तो भाई आप प्रॉफिटेबल हो ना, ठीक है। आपको क्या चाहिए और आपको तो चाहिए स्टॉप लॉस लगाना। उसके बाद आप टीपी लगाओ, टारगेट लो, 1:2 मिनिमम तो लो ना। 1:1 अगर आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है, आपको 1:1 मार्केट बार बार दे रही है, तो भाई इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये लेवल्स की वर्थ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मार्केट ने क्या करना है उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिटेल से, ठीक है। मैं लेवल्स लगा लूं, इनको डिलीट कर लूं, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा लेवल्स पे बात करते हैं। तो जी बात को बड़े ध्यान से आपने सुनना है, समझना है, ठीक है। ये सुबह की ट्रेड के बारे में आपको मैं प्रॉपर गाइड करने लगा। अच्छा जी, सुबह जो है मार्केट अगर ओपन होते साथ इसको, यानी यहां से मार्केट ओपन होगी, ओपन होते साथ इस एरिए को बॉडी के साथ क्या करे, ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद वापस आए, और जो भी मार्केट ने हाई लगाया है उसको ब्रेक कर दिया है, तो आप बाय करेंगे। बड़ी सेफ ट्रेड है आपकी यहां तक के लिए। यहां पे आके मार्केट अगर सेल में स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करती है, तो आपका जो टारगेट है वो नेक्स्ट ये वाला एरिया आपका टारगेट है, ठीक है। दोबारा सुन लें, मैं बड़े आपको तरीके से मजीद समझाता हूँ। मार्केट ओपन हुई, ओपन होते साथ मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया बॉडी के साथ, ठीक है। ब्रेक करने के बाद आपने वेट करना है, मार्केट थोड़ी सी नीचे है, इंस्टेंट आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका उसी कैंडल की विक के नीचे चला जाएगा 25 पे। अदरवाइज क्या है कि मार्केट इस हाई को लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे आए और दोबारा इस हाई को ब्रेक कर दे। ये सिनेरियो आप 15 मिनट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल क्या करे, इसको ब्रेक करे बॉडी के साथ, वापिस आए, जैसे ही दोबारा बॉडी के साथ ब्रेक करती है आप बाय करेंगे। बड़ी ये सेफ ट्रेड होगी, इधर से आपकी बाय, ये आपका टारगेट, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बनेगा, 1:2 इजीली आपको मिल जाएगा। यहां पे अगर मार्केट H1 इसको स्ट्रांगली ब्रेक कर देती है, ठीक है, स्ट्रांगली बॉडी ब्रेक करती है, तो आपने बाय नहीं करना, ये एक ट्रैप होगा, ठीक है। आपको समझाता हूं, ठीक है। आपने बाय नहीं करना, आपने बॉडी जैसे ही ऊपर क्लोज होती है आपने वेट करना है। क्या वेट करना है, ठीक है, कि मार्केट ने जो हाई लगाया है ना, ये मिसाल के तौर पे मार्केट ने हाई लगा दिया, हाई लगाने के बाद मार्केट जो है वापस आए कि हमारे इस जोन को इधर रिस्पेक्ट दे दे, इधर रिस्पेक्ट कहीं भी दे दे, हमारे इस जोन को रिस्पेक्ट दे दे। रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट जो भी हाई लगाया है उसको ब्रेक कर दे, आप क्या करेंगे, देन जो बाय की ट्रेड आप उसको होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देन आप इधर से अगेन बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आपका उसकी कैंडल के नीचे चला जाएगा, टारगेट आपका बहुत बड़ा टारगेट है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट आपका एरिया टारगेट है, ठीक है। ये मैंने यहां पे भी लगा दिया कि मार्केट क्या कर सकती है, मैं वो भी सिनेरियो आपको बता रहा हूं। मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल मार्केट स्ट्रांगली स्ट्रांगली क्या कर सकती है, नीचे सेल में क्लोज करे, आप क्या करोगे, सेल करोगे। मैं इसको ऐसे लगाता हूं ताकि आपको समझ आए। मार्केट ने सेल में कैंडल बंद की, आपने सेल करना है, ठीक है। यानी सेल में कैंडल बंद हुई, सेल करें, टारगेट नेक्स्ट आपका आपका ये वाला एरिया, ठीक है। मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूं, और ये वाला आपका एरिया होगा,
यहां पे मार्केट अगर बुलिश कैंडल क्लोज करती है तो आपने बाय लॉन्ग कर देना है, टारगेट आपका ये और ये वाला एरिया होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब अगला सिनेरियो सुने। इन केस मार्केट ने बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बॉडी जो है बेरिश क्लोज की, आप अपनी सेल को चलने दें। टारगेट नेक्स्ट आपका ये है, यहां पे आगे अगर बुलिश कैंडल क्लोज होती है बाय करें, टारगेट नेक्स्ट आपका ये है। अच्छा जी, ये भी एरिया ब्रेक हो गया, ये भी एरिया स्ट्रांगली कैंडल से ब्रेक हुआ है। इधर आके मार्केट अगर बुलिश कैंडल क्लोज करती है, अगेन आप इधर से बाय करेंगे, टारगेट आपका ये वाला एरिया है। ठीक है, ये सारी स्विंग ट्रेड्स हैं और बड़ी मजे की ये ट्रेड्स हैं। कोई एक भी ट्रेड मिल गई तो मैं कहता हूं कि कमाल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ, कोई ऐसी जो है ना न्यूज आ गई, ट्रम्प का पता नहीं है, कोई ऐसी वैसी न्यूज आ गई कि जी मुआयदा नहीं होगा, जो कि नहीं हो रहा ना ही होगा। ठीक है, कि हम जो है मुज़ाकरात कर लेते हैं, ठीक है, मुज़ाकरात की कोई डील हो जाती है कि 1-2 माह के लिए जो है ना हम कोई भी जंग नहीं करेंगे, इस तरह की कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है। या उसके साथ पॉजिटिव न्यूज के साथ क्या आ जाता है, डाटा जो है डॉलर का वो वीक आ जाता है। ठीक है, तो भाई जो तबाही मचने वाली है ना, ठीक है, पहले तो सेल की तबाही मार्केट ने उड़ा दिया, सबके अकाउंट को उड़ा दिया। नेक्स्ट मार्केट बाय में जाएगी और इतनी स्ट्रांगली जाएगी कि जो जो सेलर दरमियान में आता जाएगा वो मरता जाएगा। ठीक है, वो मार्केट उसको किल करेगी और ऐसा किल करेगी कि रिवर्स होने के भी चांस नहीं होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट मार्केट ने उसको भी ब्रेक अगर कर दिया तो भाई आप ट्रेड को लॉन्ग करें, नेक्स्ट टारगेट आपका ये है। इधर कैंडल अगर बुलिश कैंडल क्लोज करती है, बाय करना है। ये सारी मूवमेंट्स आगे नेक्स्ट बाय की हैं। ठीक है, सारी मूवमेंट्स नेक्स्ट बाय की हैं। एरिया ब्रेक होता जाता है तो आप सेल करते जाएं, एरिया ब्रेक होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल से, सेल करें सेल करें सेल करें। जहां पे बुलिश कैंडल बाय में लेवल्स के ऊपर आपको मिलती है बाय करें। ठीक है, नेक्स्ट बहुत मैं कहता हूँ मार्केट में ना एक तबाही मचने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने सारा समझ लिया और कर लिया। यहां पे कैंडल आके इस एरिए पे मार्केट ने मिसाल के तौर पे सेल में कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोज की, भाईजान सेल करो, टारगेट जाने दो, नीचे को जाने दो, इधर आने दो मार्केट को। ठीक है, ये भी ब्रेक होता है, जाने दो, जिधर जिधर मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज करती है मार्केट को लेके जाओ। जिधर इस लेवल पे मार्केट बाय में बुलिश कैंडल क्लोज करती है, बाय करो, स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड होल्ड कर लो। मार्केट नेक्स्ट बहुत ज्यादा बुलिश होने वाली है। ठीक है, मैं आपको एडवांस में बता दूं। ठीक है। अच्छा जी, यहां से एक तबाही आनी है मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अल्फाज आप ये नोट कर लें। इन इन लेवल से जहां पे मार्केट सेल में बंद होगी, सेल में तबाही आएगी। ठीक है, एक बार अगेन मार्केट ने बहुत तबाही करनी है। ठीक है, यहां पे मार्केट सेल में बंद होती है, भाईजान जाने दो। ठीक है, मार्केट बहुत बड़ा अगेन जो है ना जिसको कहते हैं ड्रॉप देगी। ठीक है, जहां पे ड्रॉप रुक के एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कंफर्मेशन आती है। ठीक है, अगर तो मार्केट यहां से गिरती है ना, इस लेवल से या इस लेवल से, ठीक है, तो आपको मैं अब मजे की बात बताने लगा हूं, इसको समझना है। यहां से मार्केट सेल में गिरी इस लेवल पे या इस लेवल पे, जहां पे भी गिरी, तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, मार्केट ने मिसाल के तौर पे यहां पे मार्केट रुकी, रुकने के बाद बुलिश कैंडल क्लोज की, मार्केट ने हाई एक लगाया, रीटेस्ट किया, हाई जैसे ही ब्रेक होता बाय लॉन्ग कर दो, सिंपल, ट्रैप से बच जाओगे। ठीक है, सिर्फ इन लेवल्स पे आके, क्योंकि ये जो दो लेवल है ना ये बड़े खतरनाक लेवल है। ठीक है, इन लेवल्स पे मार्केट अगर सेल में बंद होती है तो सेल करो, जहां पे मार्केट स्टॉप करती है तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने अमल करना है और आपने ट्रेड को लॉन्ग कर देना। ठीक है, ये जो रूल है, ठीक है, ये बड़ा गोल्डन रूल है। ठीक है, मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये वाला रूल आपने अप्लाई कर देना। ठीक है, आज के बाद इसको हम नाम दे देते हैं जी गोल्डन रूल, आपने अप्लाई कर देना। ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये गोल्डन रूल है, इसको आपने अप्लाई कर देना। ठीक है, और आप उस ट्रेड को लॉन्ग करेंगे जैसे जैसे लेवल ब्रेक होते जाते हैं भाईजान। हाँ, इधर मार्केट रुकती है, सेल में क्लोज होती है,
इधर से आने के बाद सेल में क्लोज होती है, सेल नहीं करना, मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ये मेरी बात आप नोट कर लो। ये हो सकता है हफ्ते से ज्यादा ये एनालिसिस चले जाए, ठीक है, मगर मैं आपको ये चीज बड़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होने वाला है वो चीजें आपको बता रहा हूँ। ये दो लेवल बड़े खतरनाक है मार्केट को एक अच्छा झटका देने के लिए। यहां तक झटका, यहां तक झटका, यहां तक झटके लग सकते हैं। ऊपर से जब मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मिसाल के तौर पे गिरती जा रही है जी मार्केट, जबरदस्त यहाँ पे गिरी, यहाँ पे अगर मार्केट बुलिश कैंडल क्लोज करती है ना, तो आपने बाय नहीं करना। उसके लिए गोल्डन रूल अप्लाई होगा। ये रूल अप्लाई होगा, बाय करो भाईजान। मैं कहता हूं कि आप कहेंगे यार मजा आ गया ट्रेड करने का। ये सारे सिनेरियो आपने समझ लिए। गुड वीडियो की ना समझ लगे लाजमी 1 से 2 बार लिखें, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अच्छा, इस लेवल से ऊपर का सिनेरियो भी समझ लें। गोल्डन रूल अप्लाई कर दो, ये गोल्डन रूल सिंपल मैं कह रहा हूं, अप्लाई कर दो, ठीक है। इस गोल्डन रूल के अलावा आपने इन लेवल्स पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये इस बात को समझ लो। इस लेवल से ऊपर मार्केट निकलती है ना, तो आपने गोल्डन रूल अप्लाई कर देना, ये वाला, ठीक है। और मजीद आपको यहां से 300 500 1000 पिप का नेक्स्ट मार्केट आपको मूव दे देगी, ठीक है। ये मार्केट अभी मिसाल के तौर पे कहाँ पे है, 44 83 या 85 लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा लेवल हो जाएगा गोल्डन रूल के बाद। उसके बाद इन लेवल पे सेल में बंद होती है, सेल में बंद होती है, सेल तबाही अगेन आएगी, और अच्छी खासी तबाही आएगी। ये वाला रूल मैंने समझा दिया है, इसको आप 1 से 2 बार सुनोगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, इन केस मार्केट ने झटका दे दिया नीचे को, कोई बात नहीं यार, मार्केट है कुछ भी कर सकती है, मगर हमने अपने रूल पे रहना है। हमारे रूल जहां पे पूरे हो रहे हैं हम उसके मुताबिक ट्रेड करेंगे। जाता है एसएल एसएल दे देंगे, मगर मार्केट को अकाउंट नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे भी इस चीज को अप्लाई कर दो। मार्केट एक फेक ब्रेकआउट नीचे का करके अगर तो ऊपर को यही गोल्डन रूल अप्लाई करती है, बाय में जाओ। ये गोल्डन रूल लगना चाहिए, सेल में सेफ रहोगे। ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है, जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ ब्रेक होता जाता है आप करते जाओ। अदरवाइज मार्केट यहां तक आ सकती है या यहां तक आके बुलिश कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, तो आप बाय करोगे। गोल्डन रूल जहां पे अप्लाई होने हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहां से या इस लेवल से अगेन मार्केट बाय साइड को मूव कर जाएगी। ले भाईजान, इन लेवल्स को आपने अच्छे से समझ के फिर ट्रेड करना है। उसके अलावा आपने ट्रेड नहीं करना। ना समझ लगे तो भाई अब मत करो, ठीक है। समझ लग जाए, रूल रेगुलेशन मार्केट सारे रूल पूरे कर रही है, तो आप लाजमी ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टीपी लगाओ। इंशाल्लाह आपको 1:2 3 4 5 6 जितना बताया गया लेवल्स के मुताबिक मार्केट आपको दे। वीडियो को अच्छे से समझना, समझ के करना, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये सारे सिनेरियो आपको बता दिए। आखिरी सिनेरियो ये मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट लो लगाती है तो भाई कुछ नहीं करना, आपने छोड़ देना है। उसके लिए गोल्डन रूल अप्लाई हो, देन आप सेल मारो, नेक्स्ट मार्केट और तबाही नीचे की तरफ मचाएगी, ठीक है। वो तब जब ये गोल्डन रूल अप्लाई हो, गोल्डन रूल अप्लाई हो, सेल मारो, सेफ एंड सिक्योर रह के पैसा बनाओ। अदरवाइज ये सिनेरियो जैसे बनते हैं आप बाय करो, बाय करो, बाय करो। इधर से मैंने आपको बता दिया है जो रूल है सबको। वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मार्केट का एक अच्छा यहां से इन एरिया से ड्रॉप आने के बाद इन एरिया से मार्केट का एक नेक्स्ट जो है ना बाय ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हम अपने रूल पे जो है ना काम करेंगे, रूल हमें जो कहेंगे, ठीक है, हम उस पे काम करेंगे और एक अच्छा रिवॉर्ड हमें नेक्स्ट ये बाय 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 आपको मार्केट नजर आएगी, ठीक है। इससे ऊपर मार्केट अगर निकल जाती है तो मार्केट एक अच्छा मूव करेगी और एक अच्छा उसके बाद ड्रॉप भी आएगा, देन बाय का ट्रेंड भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा जो है ना मार्केट का स्ट्रक्चर समझा दिया है, मार्केट का डीप नॉलेज समझा दिया है। आपने इसको समझ के करना है, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको दोबारा एक अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।